अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैग गाइड नोमान सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज है 28 जुलाई 2026 और पूरा एक महीना गुजर चुका है पाई टू डे को। और जैसे ही पाई टू डे गुजरा है उसके बाद से हमने देखा कि पाई कॉइन की जो प्राइस है वो मुसलसल गिरती चली जा रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई है। प्राइस जो है वो 0.1 का जो एक कैटर था, जो एक भरम था, वो भी तोड़ के नीचे आ चुकी है। और आज अगर 28 जुलाई पूरा एक महीने बाद 28 जून के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम जो करंट प्राइस चल रहा है वो 0.07 चल रहा है, जिसको अगर हम देखें इस पर्सपेक्टिव में कि जब इसका मेननेट नेटवर्क ओपन हुआ था 20 जुलाई 2025 को, तो उस वक्त से लेके अब तक ऑलमोस्ट 97 to 98% इसका प्राइस डाउन आ चुका है। मींस के ये तकरीबन, अगर हम इसे क्रिप्टो की वर्ल्ड में किसी और प्रोजेक्ट की बात करें तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कहते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो एक होप, जो एक उम्मीद और जो एक चीज़ इसने हमें अपने साथ जोड़े रखी हुई है वो ये है इकोसिस्टम के। 2026 में इसका इकोसिस्टम जो है वो बातें करती नज़र आती है। पाई कोर टीम के वो लाइव करेगी, वो इसमें एक ऐसी चीज़ें जो है वो लेके आएगी जिससे इसकी प्राइस जो है रिकवर करेगी। तो इसी होप के ऊपर जो है हम सारे इस टाइम पे इसको होल्ड किए हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक और बड़ा धचका जो है पाई कॉइन की प्राइस को लगने को तैयार है, क्योंकि अगर इस टाइम पे देखें तो कम्युनिटी ऑलरेडी इसकी सेलिंग प्रेशर बढ़ाए हुए है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो इसकी मैट्रिक्स हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगला जो अगस्त का महीना आ रहा है उसमें पाई कॉइन की टोटल तकरीबन कितनी वैल्यू है जो कि अनलॉक होकर मार्केट में आने वाली है। अब जब वो मार्केट में आएगी तो उस टाइम पे पायनियर्स पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो उसको संभालें या उसको आगे सेल कर दें। अगर वो सेलिंग की तरफ जाते हैं तो प्राइस में और सेल का जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड ही मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि 26 से लेके 30 तक अगर इकोसिस्टम आता है 26 में तो उसके बाद किस तरह से प्राइस रिकवर करने के चांसेस हैं। तो ये सारा कुछ जो है ऑफिशियल जो एक इनकी वेबसाइट है mindpie.com, ये वहाँ से लिया गया डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी इसमें खुद की कोई रिसर्च नहीं है, ना मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ पाई कोर टीम का प्रोवाइडेड किया हुआ जो एक ऑफिशियल डाटा है वो शेयर करने लगा हूँ। तो इस टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। और जितने लोग भी क्रिप्टो करेंसी का मुझसे पूछते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे हेल्पलाइन शो हो रही है, इसके ऊपर आप इनसे, मेरी जो मार्केटिंग टीम है, इनसे बात कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी के लिए आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे इस टाइम पे आपके सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है जिसको सबसे पहले मैं जो एक ऑफिशियल पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर, जो कि आप www.mindpie.com जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर देखेंगे आज की 28 जुलाई की अपडेटेड में, तो आपके सामने आ रहा है कि जो माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड्स हैं वो अराउंड 10 बिलियन है। इसी तरह से उसमें से जो ये अगर बात करते हैं लॉक्ड माइनिंग रिवार्ड्स की तो वो 6 बिलियन 6.1 ऑलमोस्ट 6.17 हम इसे कह सकते हैं, 6.17 बिलियन पाई कॉइन ऐसे हैं जो कि अभी लॉक हैं। तो मार्केट में एक्चुअल में जो अनलॉक हैं वो कितने हैं, वो हैं 4.7 बिलियन। और ये दोनों मिलके जो है इसके सर्कुलेशन सप्लाई का बनाते हैं कि 10.9, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बिलियन जो है मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई इस टाइम पे पाई की हमें देखने को मिल रही है। यानी ये नहीं है कि इस टाइम पे जो आपको 10 बिलियन या 11 बिलियन के अराउंड पाई कॉइन की सप्लाई सर्कुलेशन में देखने को मिल रही है, तो ये सारी की सारी मार्केट में अवेलेबल है। इसमें से भी 6.17 अभी लॉक है। आप ये देखें कि सिर्फ इस टाइम पे 4.7 बिलियन मार्केट में पाई कॉइन आया है और उसमें से हमें इतना सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है कि $3 से लेके हम इस टाइम पे $0.0007 पे आ चुके हुए हैं। तो ये एक जो मैट्रिक्स है ये हमें ऑफिशियल जो mindpie.com है यहाँ से देखने को मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पाई स्कैन का डाटा है वो क्या है। अगर हम इसका यहाँ पे करंट अनलॉक डाटा शो मोर सप्लाई एंटरिंग द मार्केट, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव में इसको देख लेते हैं तो टोटल जो पाई इस टाइम पे लॉक है वो है 6.17 बिलियन पाई। और 6.17 बिलियन पाई जो इसमें से लॉक है, अगले 30 दिन में जो मार्केट में अनलॉक होने जा रहे हैं वो है 127.5 मिलियन पाई। मतलब के 127.5 मिलियन पाई कॉइन ऐसे हैं जो कि और मार्केट में आने जा रहे हैं अगले 30 दिन के पीरियड में।
इसी तरह से अगर इसकी एस्टिमेशन लगाते हैं तो जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि आज की पाई कॉइन की प्राइस की वैल्यू है उसके हिसाब से 10.5 मिलियन बनती है। मतलब कि 10.5 ऑलमोस्ट 11 मिलियन पाई जो है वो और मार्केट में इस टाइम पे आने को तैयार है। और अगर ये मार्केट में 11 मिलियन तकरीबन मार्केट में और जो है ये पाई आता है, तो इस टाइम पे पायनियर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। अब ऐसे में सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन ये होती है कि या तो दोबारा से लॉक कर दिया जाए या फिर इसको जो है होल्ड कर लिया जाए, जो कि काफ़ी मोस्ट ऑफ द पायनियर्स कर रहे हैं, या फिर उसकी सेलिंग कर दी जाए। यानी कि पायनियर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि वो इसके साथ क्या करते हैं। अगर हम इस 127 मिलियन पाई जो कि नेक्स्ट 30 डेज में आने वाला है, इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पे एवरेज जो निकल रही है पर डे की वो 4.25 मिलियन पाई निकल रही है। यानी कि डेली के 4.25 मिलियन जो सप्लाई है वो अनलॉक होती रहेगी और हमारे पास वहाँ पे इसको प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहीं से देखते हैं कि हाईएस्ट डेली अनलॉक जो कि अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो है 103 मिलियन पाई, जो कि प्रीवियस कुछ मंथ्स अगो यहाँ पे अनलॉक हुआ था। तो इसी के अगर सारे पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ पे इस टाइम पे हम प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि जो पाई कॉइन की प्राइस है इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और यहीं पे अगर हम फिर बात करते हैं कि अब इसका इतना ज़्यादा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगस्त में इतना हमें इसका प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देखें तो ऑन दी अदर हैंड कोई पाईकॉल टीम अगस्त के लिए कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करके रखी हुई है, कोई यहाँ पे हमें इवेंट देखने को नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पे इकोसिस्टम की न्यूज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही। तो क्या इसकी प्राइस और ज़्यादा डंप चली जाएगी और फिर क्या इसे होल्ड भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे ये है प्राइस प्रिडिक्शन, मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क एक बनाया जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये है कि एस्टिमेशंस है मेरी कि सिनेरियो 1 अगर इसका देखें ना 2030 तक 2030 तक पाई कॉइन की जो प्राइस है वो $1 से $5 के अराउंड हो सकती है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक मिनट, आप लोग यहाँ पैनिक ना हो भाई, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ को देखें कि आप सिर्फ एक न्यूज़ आई थी पाई कॉइन की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था जबकि कंसेंसस 2025 में डॉक्टर निकोलस कोकलेस ने स्पीच देना था कि इसकी प्राइस एकदम से स्पाइक कर गई थी। तो पाई कॉइन की जो कम्युनिटी है वो एक्टिव कम्युनिटी है, यहाँ पे प्राइस को स्पाइक देना बहुत ईजी, और कम्युनिटी जो है वो एक पाई कॉइन का जो इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट भी करती है। लेकिन इकोसिस्टम भी नहीं है तो वो सपोर्ट किस चीज को करे, कैसे यूज करे? इसी तरह जब इकोसिस्टम आएगा और जब ये कम्युनिटी इसको यूज करना शुरू करेगी तो कंजर्वेटिव अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल जो प्राइस रेंज है वो $1 से $5 बन सकती है। अगर इसमें माइग्रेशन जो है वो और ज़्यादा कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं KYB वेरीफाई करके वो एज ए पार्टनर आना शुरू हो जाए, इकोसिस्टम की जो एप्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाए, और जैसे इस टाइम पे लिक्विडिटी के ऊपर फोकस किए हुए है पाईकॉल टीम, अगर ये कर ले, ये 4 स्टेप अगर पाईकॉल टीम कर लेती है 2030 तक, तो हमें इसकी जो प्राइस है वो $1 से $5 देखने को मिलेगी, और ये चारों के ऊपर इस टाइम पे फोकस है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस $10 या इससे अबव भी निकल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है कि एडॉप्शन, कम्युनिटी का रिस्पांस, और फिर AI की इंटीग्रेशन, और वो सारी बड़ी बड़ी बातें जो कि पाईकॉल टीम अपनी अनाउंसमेंट्स में और अपने जो वीडियोस हैं उनमें करती आई है, वो सारा कुछ अगर होता है तो फिर यहाँ पे इसकी प्राइस जो है $10 से अबव निकल सकती है कि इसके जो KYB वेरीफाइड बिजनेसेस हैं वो थाउजेंड्स में चले जाएं, डेली पाई में जो है वो पेमेंट्स होना शुरू हो जाए। उससे क्या होगा कि पाई का जब अपना वो एक टैक्स की तरह से डिडक्शन होगी उसका, तो वहाँ पे हमें एक इसका जो लिक्विडिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और प्राइस ऊपर जाता नजर आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी एडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, AI ह्यूमन वर्कफोर्स मॉडल जो है वो ग्रोथ कर जाए, जो कि डॉक्टर निकोलस कोकलेस का एक सक्सेसफुल एक उनका प्लान भी है जिसकी तरफ वो काम करता भी नजर आ रहे हैं, और पाई लॉन्च पैड जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाए। तो ये जो सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इसकी जो प्राइस है वो आपके सामने 2030 तक इस फ्रेम में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ एक और भी है कि अगर सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही आती रहती हैं और जैसे पिछले 7 साल गुजारे गए हैं उसी तरह से अगले 5 साल को भी रखा जाता है, 4 साल को रखा जाता है, तो पाई कॉइन की प्राइस आज जहां पे है हमें
यहीं पे भी मिल सकती है या इससे नीचे भी मिल सकती है। तो ये जो चीज़ है, ये मेरी सारी एस्टिमेशन है जो मैंने आपके साथ पाइकोर टीम की ऑफिशियल अपडेट्स को देखते हुए शेयर की है। आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा टू दी पॉइंट और ऑथेंटिक न्यूज़ लगी होगी, एक अच्छी रिसर्च लगी होगी। अगर लगी है तो आप मुझे यहाँ पे एक लाइक दे के ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि 2030 तक पाइकॉइन कहाँ जा सकता है, और इसके लिए क्या हमें जो है एज ए कम्युनिटी किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्या मैयर्स जो है हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।